Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 12th students. In previous classes we start our chapter 4 matrices and we discuss about some concept related to this chapter. Okay, we discuss about definition of matrix and some kind of matrices. Okay, we discuss about four kind of matrices, which is horizontal matrix, vertical matrix, square matrix and row matrix. Okay, and today I am continue the same topic, which is your kind of matrices. Okay, so let's see your next kind, which is column matrix. Okay students, I hope कि ये जो चार काइंड्स मैंने बताए थे सारे आपको समझ में आ गए होंगे. आगे हम कुछ और काइंड्स डिस्कस करते हैं. ओके, देखिए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. ओके, देखिए बच्चों, कॉलम क्या होता है. सबसे पहले अगर आपको ये पढ़ना है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, उसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कॉलम होता क्या है. जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही टर्म में बता दी हैं. ठीक है, कॉलम क्या होता है, जो आपका इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, मतलब इस तरीके से जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं ऐसे होता है, और यहाँ जो भी चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती हैं उसे हम कहते हैं कॉलम. ठीक है, तो देखिए क्या है ये. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. मतलब वन कॉलम मीन्स इस तरीके से आपका है, उसमें ए बी सी ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपका कहलाता है वन कॉलम. ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, आपका ए बी है, 1 3 5 है, आर द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या है, देखिए कितनी रो है, एक और दो. ठीक है, दो रो है, कितना कॉलम है, एक कॉलम है. ठीक है, तो क्या होगा, ये 2x1 मैट्रिक्स होगा. इसमें देखिए 1 3 और 5 में कितनी रो है, एक दो तीन, कॉलम कितना है, एक. ठीक है, तो ये क्या होगा, 3x1 मैट्रिक्स. ओके, इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो. देखिए बच्चों, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे MCQ में भी पूछे जा सकते हैं. कैसे पूछे जाएंगे, देखिए आपको इसी तरीके से कोई भी चीज़ दे दी जाएगी. जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 दे दिया गया, अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका आप ऑर्डर बताइए. ठीक है, तो कैसे बताओगे आप, ये क्या है, 1 2 3 4 रोज़ हैं, इसमें कॉलम कितने हैं, वन कॉलम है, तो क्या होगा 4x1 ऑर्डर इसका हो जाएगा. तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से समझनी ज़रूरी है. ठीक है, वो हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट है बच्चों हमारा ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. ठीक है, ज़ीरो आप जानते हो, ज़ीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इस तरीके से आप समझिए. मतलब बिल्कुल आपका ब्लैंक रहे कोई चीज़, मतलब ज़ीरो मीन्स नल एक तरह से. ओके, ज़ीरो का मतलब नल ही होता है, आप जानते हो. इसका मतलब है कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसमें ज़ीरो के अलावा और कोई नंबर होंगे ही नहीं. ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ज़ीरो मैट्रिक्स. ओके, देखिए अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. इट इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो. ओके, देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. ओके, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें देखिए कितनी रो है. अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0, ठीक है, इसमें कितनी रो है, ये देखिए एक रो है, कितने कॉलम है, एक दो तीन कॉलम है. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1x3, मतलब 1 रो 3 कॉलम. ओके, इसी तरीके से इसमें देखिए ये जो एग्जाम्पल आपका है 1 2 3 4 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम है. ओके, इस तरीके से आप इसका ऑर्डर समझ सकते हो. मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ आपका एलिमेंट ज़ीरो ही होगा, अदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे आपके. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 6 टाइप इसका. नेक्स्ट हम देखते हैं
आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट along the principal diagonal are 1। ओके, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। यहाँ क्या है, देखिए बच्चों, आप डायगोनल जानते हो क्या होता है। डायगोनल मतलब विकर्ण, जो मतलब इस तरीके से बनता है ना। डायगोनल ऐसे ही तो बनता है तिरछे में, है ना। जैसे देखिए मैंने कोई नंबर लिख दिया 1 1 1 2 2 2, तो ये आपका डायगोनल बना रहा है ना, ये देख सकते हो आप, ये देखिए। ठीक है, ये आपका होता है डायगोनल। ओके, तो देखिए ये क्या कह रहा है इसमें कि यहाँ पे क्या है, a square matrix in which all the elements along the principal diagonal are 1 and all the non-occurring element along the principal diagonal are 0। मतलब आप ये समझिए बच्चों, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी अदर सारे एलिमेंट आपके ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो देखिए, और एक इसमें कंडीशन है कि जो आपका डायगोनल होगा वो इस तरीके से बनेगा, 1 1 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है आपका, और अदर जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके 0 0 होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि देखिए ये हमने डायगोनल बनाया, यहाँ पे ये देखिए बन रहा है ना। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए हम बहुत बड़े नंबर लेके देखते हैं। ये देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पे 1 0 0 0, ठीक है, फिर लिया हमने 0 1 0 0, फिर हमने लिया 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इसमें देखिए डायगोनल कैसे बन रहा है, आप देख सकते हो डायगोनल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कहीं भी दिखता है तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये है हमारा डायगोनल का तरीका। जैसे देखिए हमने यहाँ पे 4 कॉलम लेके देखा है, इस तरीके से आप 5 कॉलम लेके भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ करके, देखिए वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका। 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ होगा 0 0 1 0 0, इसी तरीके से 0 0 0 1 0। नेक्स्ट भी आप इसी तरीके से कर लीजिए, तो उसमें भी आपको मिलेगा ये पूरा डायगोनल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली निकाल सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, देखिए इसको हम अदर वर्ड्स में किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ ये भी चीज़ है आपकी। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे करते हैं, देखिए A इज़ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, AIJ होता है, आप जानते हो, इज़ अ यूनिट मैट्रिक। वो जो स्क्वायर मैट्रिक है आपका यूनिट मैट्रिक्स तब होगा जब क्या होगा आपका AIJ इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा अगर आपका IJ के बराबर है, 0 होगा अगर आपका IJ के बराबर नहीं है। ये इसकी कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स के यूनिट मैट्रिक्स होने की। ओके, तो बच्चों ये था आपका यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका क्या होता है, हम यहाँ ये चीज़ देखते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ 2 डायगोनल्स इन विच द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट डाउन टू द लास्ट एलिमेंट इज सेड टू बी द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, देखिए जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले उसमें बताया है कॉन्सेप्ट में, जो हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा है, यहाँ देखिए बच्चों, आप कोई भी अगर मैट्रिक्स लेते हो तो इसमें आपको हमेशा 2 डायगोनल मिलेंगे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। ठीक है, तो देखिए जैसे इस तरीके से था, देखिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए हमने यहाँ 1 1 इसलिए नहीं लिया है, आप सोच रहे होगा हमने डायगोनल 1 1 में शो किया था, बट हम यहाँ इस तरीके से नहीं लिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल डायगोनल समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें देख सकते हो आपकी कितने डायगोनल बन रहे हैं। एक डायगोनल आपका ये है और एक डायगोनल देखिए बच्चों आपका ये है, 2 डायगोनल है यहाँ पे, है ना।
इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए इतने लेंदी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है यही चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाया गया है। ओके, ये चीज़ आपकी है। अब देखिए इसमें से भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने बन सकते हैं, उसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि 2 डायगोनल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। इसके बाद देखिए है आपका स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो बच्चों देखिए अभी हमने टोटल कितने टाइप्स, 5 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आपका टाइप, जैसे ये स्केलर मैट्रिक्स है और इसके बाद है आपका सब मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं अभी, तो उसे हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।